नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी क्लास है 5। मैंने 4 क्लास इससे पहले करवा दी है। आज की आपकी लास्ट क्लास है। बस आप इन चारों या टोटल 5 क्लासों को देख लोगे ना, तो आपके एग्जाम में इन्हीं में से 5 क्लासों में से प्रश्न आएंगे। और एमसीक्यू भी करवाऊंगी। अभी मैंने सही जोड़ी नहीं करवाई है, उसकी भी एक क्लास करवाऊंगी। और आपको मैंने छेदयानी करवाई है, उसकी मैं कल वीडियो बना के डालूंगी। तो देखो, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बस आप रिवीजन करते जाना। और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो क्या करते हैं, प्रश्न की शुरुआत। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? अपन को चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो पहले तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। उस क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, और उसमें हमको क्या निकालना है। तो क्या पूछ रहा है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 28 मीटर की दूरी पर। उसकी आंखों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ 45 डिग्री। और चिमनी की ऊंचाई क्या है? अपन को ज्ञात करेंगे। तो इनको नाम दे दो A, B, C, D और E। क्या दे दिया? A, B, C, D, E। अब लिखो क्या? त्रिभुज। हल लिखो। क्या लिखेंगे? त्रिभुज त्रिभुज A B C में, A B C में कितना? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो लाल बट्टे कक्का की ट्रिक तो पड़ी होगी। लाल बट्टे कक्का, ऐसे लाल बट्टे कक्का। तो ये काय का होता है? साइन का, कोसेक का, सेक का, कॉस का, सेक का, टेन का, और एक का होता है कॉट का। तो क्या होगा? लंब बटे आधार। तो क्या होता है? लंब बटे आधार। लंबे बटे आधार आया तो क्या होगा? 10। तो क्या होगा यहाँ पे? tan 45 बराबर ए बी और क्या होगा? बी सी, बी और सी, बी और सी। अब मुझे ये बताओ, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? अगर आपने ये साइड याद नहीं किया ना, तो इस साइड को याद जरूर करना, क्योंकि इसी साइड से आपके मतलब इसमें से इसी साइड में से ये साइन और ये कॉस के नंबर पूछे जाते हैं, मान पूछे जाते हैं। और इसी में से आपको सही जोड़ियों में तो बस यही पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं पूछा जाता। तो tan 45 का मान कितना है? 1 बराबर A और B कितना है? X। और B और C कितना है? B और C। देखो ये मान आया कितना? 28.5। तो इतनी दूरी इसकी होगी कितनी? 28.5। तो लिखेंगे 28.5 लिख लिया। अब क्या करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे? त्रिया गुणा करेंगे। तो x बराबर कितना? 28.5। 28.5 x का मान कितना निकल के आया? 28.5। चिमनी की ऊंचाई, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर? चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे? चिमनी की ऊंचाई बराबर देखो 28.5 प्लस के इसमें क्या जोड़ देंगे? 1.5। 1.5। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी निकल के आई? 30। तो लिख दो अतः चिमनी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ऊंचाई 30 मीटर है। बस यही इसका क्या है? आंसर है। इतना सा क्या निकाला अपन ने? पहले तो ये बना लिया डायग्राम। ये जो इस पेपर में वो प्रश्न में दिया रहता है वो पढ़ के ये डायग्राम बना लिया। बस आपने क्या किया? tan 45 के मान याद होने चाहिए और इनका मान रख दो और आंसर आया है। ऐसे हम इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 क्या करते हैं? प्रश्न नंबर दूसरे हो गया। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। क्या दिया है? अच्छे से पढ़ो प्रश्न को। क्या कह रहा है? उनको क्या निकालना है? देखो एक ठोस, एक क्या है? एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है, शंकु के आकार का। ये कैसा है? शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या आर कितनी है? 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो आर का मान भी, त्रिज्या भी 1 है और इसकी ऊंचाई भी क्या है? 1। इसकी ऊंचाई और त्रिज्या का मान कितना है? 1। तो लगाओ, क्या लगाएंगे? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। ये क्या है? आधा गोला। तो इन दोनों को लगेगा क्या? अर्धगोले का आयतन
अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और ये क्या है ऊपर शंकु, तो क्या लगाएंगे प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दिया काय का, अर्धगोले का और क्या शंकु का। अब क्या करेंगे, बस इनके मान रख देंगे, तो 2/3 देखो पाई का मान अपन ने नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है पाई के पदों में ये आंसर अपन को लाना है, तो अपन पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पाई तैसी की तैसी रख देंगे, इनटू आर कितनी है तो 1, तो क्या करेंगे 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, आर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एस कितनी है 1, तो 1 लिख दिए। देखिए अब देखो 2/3 पाई 2/3 पाई, 1 का मान 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो प्लस 1/3 और 1 क्या है यहाँ पर पाई, 1/3 और 1 क्या लिख दी पाई। देखो अब यहां से क्या कर लिया, पाई कॉमन ले ली, तो क्या बचा यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर देखो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे 3 यहाँ पर क्या आ गई कॉमन, 3 कॉमन आ गई, क्या बचा 2 प्लस के 1 और क्या बचा पाई, तो बराबर पाई को इधर लाओ, बराबर 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3 और 1 क्या 3, तो 3 से 3 कट गई, तो क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आंसर हमको काय में लाना था पाई में, जो हमने निकाल दिया, सिद्ध कर दिया। और देखो मैंने आपको 65 प्रश्न ऐसे दिए हैं शॉर्ट वीडियो में डले हैं, जो आपके एग्जाम में आप उनको भी रिवीजन करके जाना है एक बार। तो क्या दिया है, एक बिंदु क्या दिया है यहाँ पर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा थीटा की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उनको क्या बताना है, सिर्फ इसमें वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है, एक बिंदु Q से, डायग्राम बनाएंगे, ये वृत्त है, क्या पूछ रहा है एक बिंदु Q से, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं Q। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। थीटा की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज, देखेंगे क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POQ में, POQ में। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 25, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24, तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपन को निकालना है, लंब का स्क्वायर या त्रिज्या अपन को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे क्या आर स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का कितना होता है 625, कितना होगा 625, और 24 का कितना होता है 576, 24 का कितना होगा 576 बराबर क्या आर स्क्वायर। अब देखो 625 और 576, जब 625 में से 576 जाएगी तो कितनी बचेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, घटाओ इसमें 625 में से 576 गई तो कितनी बची यहाँ पर 49, कितनी बचेगी 49 आ गई। अब क्या करेंगे, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, 49 पे क्या चढ़ा देंगे रूट, तो 49, तो आर बराबर इसका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर कितना आया बस इसका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। इसमें क्या दिया है, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वर्ग दिया रहता है और बारंबारता f दी रहती है, उसको f से दर्शाते हैं
और चाहे कैसे भी प्रश्न को घुमा दे, आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुलक में क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, जो बारंबारता होती है ना उसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 61। कौन सी है? 61। इसको अंडरलाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, जो इसको क्या मानेंगे, F1 का मान इसको मान लेते हैं, F0 का मान इसको मान लेते हैं, F2 का मान मान लिया। और इसको क्या मानते हैं? न्यूनतम सीमा। तो लिखो ये L का मान कितना है? 60, H किसको मानते हैं? अंतर। तो बताओ मुझे इसमें अंतर कितने का चल रहा है? 20 का। तो 20, F0 कितनी है? 52, F1 कितनी है? 61, F2 कितना है? 38। दिया है, सब कुछ लिख लिया, F1 F2। अब क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में क्या? 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। यही होता है ना बहुलक का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखो इनके मान रखते हैं, एक एक चीज ध्यान से देखो, बढ़िया वो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। क्या करेंगे, बराबर। तो L का मान कितना है? 60। L का मान कितना दिया है? 60 प्लस कोष्टक F1 कितना है यहाँ पर? F1 61 माइनस के F0 कितना है? 52। क्या लिखेंगे? 2 इंटू F1 कितना है? 61 माइनस के F0 कितना है? 52 माइनस के F2 कितना है? 38 कोष्टक इंटू H का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 20। तो 20 लिख दिया। अब सॉल्व देखो, तो 60 61 में से 51 जाएगी तो कितनी बचेगी? 61 में से 52 गई तो कितनी बची? 9। अब इसका गुणा करो, 2 चक्की 12, कितना? 122। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। तो 52 और 38 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 90। 52 38 जोड़ने पर कितनी हो जाएगी? 90 इंटू 20 लिख दिया। अब बरोबर 60 इसका गुणा कर लो यहीं पे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। ठीक है। अब 122 में से 90 जाएंगे, 122 में से 90 गए तो कितने बचे यहाँ पर? 32। कितने बचे? 32। यहाँ पर क्या लगा लो? प्लस। अब क्या करेंगे, देखो 32 का भाग दो कितने में? कितने में? 180 में। तो 32 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा? 5.625 बार। अब क्या करेंगे, 60 प्लस 625 को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 60 प्लस 5.625, इसका जोड़ कितना है? टोटल 65.625। तो बहुलक का आंसर कितना आया यहाँ पर? 65.625। प्रश्न नंबर 5 के देखो, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की आंतरिक धारता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास आभासी धारता तथा उसकी वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। गिलास लाइए ना, बड़े वाले लाइए। क्या करेंगे, तो देखो एक ये क्या है गिलास, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और इसकी व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्यास कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो पता है ना व्यास में से त्रिज्या कैसे निकालते हैं? 5 सेंटीमीटर आधा करेंगे तो कितना आएगा? त्रिज्या बराबर कितनी आई? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई को क्या मानते हैं? एच। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्या है इसकी ऊंचाई? 10 सेंटीमीटर है। तो क्या याद करना है? वो क्या? गिलास की आवासीय धारता। तो गिलास की आवासीय धारता बराबर गिलास की आवासीय धारता का क्या लगाए फॉर्मूला? तो क्या? पाई r स्क्वायर h लगा दिए। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। रखो, तो पाई कितनी है यहाँ पर दिया हुआ है। पाई का मान कितना मानेंगे? 3.14। कितना मानेंगे? 3.14। तो पाई का मान कितना है यहाँ पर? 3.14 इंटू आर कितनी है? 2.5। तो लिखेंगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 10। तो अब क्या करेंगे, अपन इन सब का गुणा कर लेंगे।
क्या करेंगे अपन इन सब का गुणा कर लेंगे कितने का 3.14 गुणा 2.5 गुणा 2.5 गुणा 10। तो इसका गुणा करने पर कितना आया बराबर कितना आया 196.25। क्या आया 196.25। अब क्या दे रहा है देखो गिलास आंतरिक धारिता कम हो जाती है और अब क्या दे रहा है गिलास की वास्तविक धारिता देखो गिलास की वास्तविक धारिता क्या पूछा है गिलास की वास्तविक धारिता बराबर क्या आवासीय धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। क्या अर्धगोले का आयतन गोले का आयतन। तो क्या करेंगे इनका फॉर्मूला। तो अपन ने क्या निकाली गिलास की वास्तविक धारिता। क्या निकाली गिलास की वास्तविक धारिता कितनी निकाली है जी 196.25 आवश्यक धारिता निकाली। अब क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला अर्धगोले का क्या होगा फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यू। तो 196.25 माइनस के 2/3 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 इंटू आर कितनी है यहाँ पर 2.5 तो 2.5 का क्यू लिख दिया बराबर। अब लिखो क्या करेंगे इनका क्या करेंगे देखो काटो कट रही है तो नहीं तो यहाँ पर क्या कट रही है यहाँ पर कुछ नहीं कटा। लिखो क्या इनका सभी का गुणा कर लो। तो इनका सभी का गुणा करने पर कितनी आ गई 98 12 50। अब इसमें कितने से भाग दे देंगे 3 से तो इसका भाग देने पर कितना आया 32.71। देखो भाग दे लो इतना ही आएगा इसका 32.71 तो बराबर 196.25 माइनस 32.71 को इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इसका घटाने पर कितनी आ गई 163.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सही इसका आंसर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो देखो दवा एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास कितना है 5 mm। क्या निकालना है अपन को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या दिया है पहले तो पढ़ो क्या है एक कैप्सूल है उसके दोनों तरफ क्या लगा है एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm और इसका व्यास कितना है 5 mm। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसमें अर्धगोले का व्यास निकालेंगे। तो व्यास कितना है 5 mm है। अब व्यास में से क्या निकालेंगे अपन त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो कितनी हो जाएगी आर 2.5 हो गई। ये क्या है ये व्यास का अर्धगोले का निकाला। अभी क्या पूछ रहा है दोनों वाले क्या लगे हुए अर्धगोले। तो ये पूरे का टोटल पूरे की लंबाई कितनी है 14 mm। अपन को इसमें से काय की निकालनी है बेलन की। तो देखो बेलन की ऊंचाई आर कितनी है 2.5 ही होगी और इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे h बराबर पूरे में से घटाओ कैसे निकालेंगे h बराबर 14 माइनस के 2r बराबर। तो 14 माइनस के 2 इंटू आर का मान कितना है 5/2। आर का मान कितना है यहाँ पर 5/2 देखो 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल h बराबर 2 से 2 कैंसिल h बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितनी बचेंगे 9। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई 9। अभी अपन को क्या याद करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर काय का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का CS है और काय का अर्धगोले का CS है क्योंकि इसमें बेलन भी है और दोनों तरफ क्या लगा है एक अर्धगोला इसलिए अपन को दोनों को निकालेंगे। क्या तो देखो बेलन का CS है प्लस 2 इंटू अर्धगोले का CS है
गोले का सी एस ए लगा दिए। अब इनका फॉर्मूला क्या आता है, बेलन के सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का सी एस ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब क्या करेंगे, अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करता है, क्या करेंगे अपन मान रखेंगे, तो मान रखो कैसे, इसमें तो देखो 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई यहाँ पर भी है, तो क्या आया यहाँ से एक 2 पाई और आर क्या आ गई, कॉमन आए, तो यहाँ पर क्या बचा h प्लस 2 आर, यही बचा ना h प्लस 2 आर। अब क्या करेंगे, इनकी मान रख देंगे, तो रखो 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर कितनी है 5/2, 5/2 कोष्टक में h कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर कितनी है 5/2 है। अब देखो यहाँ काटा पीटे करेंगे, यहाँ पर ही सब यहाँ पर ही गलती करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे काटते हैं, तो देखो कैसे काटेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, अब देखो ये 2 से 2, अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, अब क्या करेंगे 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और बट्टे में कितनी 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गई, 9 और 4 9 और 5 कितने हैं यहाँ 14, तो 14। अब इससे काटो 7 से, 7 एकम 7 7 दूनी 14, अब 2 का गुणा करो इससे, 2 का गुणा करेंगे 110 से, तो कितना होगा, तो 0 2 एकम 2 2 एकम 2 2 से 20 mm स्क्वायर, 2 से 20 mm स्क्वायर, इसका आंसर कितना है 2 से 20 mm स्क्वायर। अब देखो ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब ऐसे इसको करेंगे, इसमें क्या दिया है प्रश्न नंबर 7 में, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ। तो क्या दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखो इसको मैं आपको 2 मेथड से करना सिखाऊंगी, एक शॉर्ट ट्रिक से भी और एक फुल मेथड से भी, आपको अच्छी लगे वैसे करना। जब वैसे अधिकतर है शॉर्ट मेथड तो एमसीक्यू के लिए, आपको टाइम बचाने के लिए, फिर भी आपको उसमें 2 1 नंबर मिल ही जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे इसको, क्या 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये पूछा है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, तो पहले तो ए का मान प्रथम पद कितना मानते हैं 3, और डी कैसे निकालते हैं पता है ना, दूसरे पद में से क्या कर देते हैं पहले पद को घटा देते हैं, तो 8 में से 5 जाएगी तो कितनी बचेगी, सॉरी 8 में से 3 गई तो कितनी बची 5, और ए एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 78 ये दिया। अब इसका क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और क्या डी। अब इनके क्या करेंगे मान रखेंगे, तो रखो ए एन कितना है 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब देखो अब क्या करेंगे, जो एन माइनस के 1 दिया है ना उसको इस साइड लाओ, कोष्टक में एन माइनस के 1 और डी का मान कितना है 5 बराबर ये कितनी है 78, 78 माइनस के 3, 78 में से 3 जाए तो यहाँ पर कितने बचेंगे 75, 75 बचे क्योंकि ये 78 है और ये 3 को इस साइड लाएंगे तो काय की आ जाएगी माइनस की, तो कितनी बचे 75, तो n माइनस के 1 बराबर 75 के नीचे कितनी को ले जाएंगे 5 को, तो 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 5 25, तो n माइनस के 1 बराबर कितना 15, n बराबर 15, n बराबर 15 ये 1 इधर जाएगी तो काय की जाएगी प्लस की, बराबर कितना हो गया 16। तो क्या लिखेंगे कौन सा पद 78 है, तो अतः 16 का पद 78 है। ये अपन ने कैसे किया लॉन्ग मेथड से। अब देखो इसको शॉर्ट विधि से कैसे करते हैं, इसी को शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो देखो क्या दिया है 3, 8, 13, 18 डेड का कौन सा पद 78 है। ध्यान से देखो अपने इसको ट्रिक से कैसे करते हैं 2 मिनट में। तो क्या करेंगे, जो ये कितनी है 78 ए एन का पद है, इस ए एन के मान में थी प्रथम पद को घटा दें, कितना है 3, तो इसको घटाओ कितनी बचेगी यहाँ पर 78 में से 3 आई तो कितनी बचेगी 75, कितनी बची 75। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान कितना है 5 है, 5 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो करो 5 एकम 5 5 25 कितना आया 15, 15 में मन से 1 जोड़ देंगे तो कितना आया 16। ट्रिक से अपन ने कर दिया। देखो आपकी मर्जी, आप कौन सी विधि से कर सकते हो। देखो ट्रिक भी बता दी मैंने आपको और फुल मेथड भी बता दी, दोनों विधियों से करना है इसको। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 8 को,
क्या करेंगे, देखो इसमें क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए कोष्टक स्क्वायर प्लस कोष्टक में कॉस ए प्लस के सेक ए स्क्वायर बराबर अपन को निकालना क्या है, 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए और प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो देखो इसको भी 2 लाइनों में आंसर लाएंगे इसका भी। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो इसमें क्या का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक कोष्टक में ए का है और ए बी का, क्या कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही बन रहा है ना। अब इसी फॉर्मूला में अपन इस कोष्टक को भी खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे, तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ऐसे इसको ए और इसको क्या मान लेंगे बी। तो खोलो 2a सॉरी क्या ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a कितना है साइन ए इंटू बी कितना है कोसेक ए प्लस, अब इसको खोलो तो ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए लिख दिया प्लस, और क्या लिखेंगे प्लस 2a कितना है, तो क्या है कॉस ए इंटू बी कितना है, तो सेक ए लिख दिया। अब इतना से लिख दिया, अब क्या करेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1 प्लस ए 2 प्लस और क्या है ये 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा उसको लिख लेंगे, क्या कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, इतना सही लिखा है अपन। अब देखो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ो तो कितनी हो गई 5 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 और प्लस के क्या 10 स्क्वायर ए। अब देखो इन सबको जोड़ो, 6 1 5 1 6 4 1 7, तो 7 प्लस इस एक में चेंज हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए, तो यही क्या आया LHS बराबर RHS, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है, चाप है, इसमें 60 डिग्री का क्या है कोण है, उस 21 क्या है इसमें त्रिज्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, पहली शर्त क्या दी है अपन को, चाप की लंबाई। तो नंबर 1 डाल के लिखो चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 2 पाई r लिख दी। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, तो यहाँ देखो थीटा का मान कितना है 60, 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, पाई का कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर कितनी है 21, तो 21। अब इनको क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। बस आपको ये काटा पीटी करना आया ना तो प्रश्न सॉल्व यही मानो। तो काटा पीटी करना सीखो, ध्यान से देखो वो इधर। तो 0 से 0, 6 से 36 को काटो कितनी बार 6 बार, 7 से इसको काट कितने को 21 को, 7 एकम 7, 7 ने 7 दिया 21। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट 3 दूनी 6, 2 से इसको काटो 2 एकम 2, तो क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका, तो चाप की लंबाई कितनी आई 22 सेंटीमीटर। अगर पेपर में आपसे ये इतना सा पूछा जाए, ये सब दे दिया जाए प्रश्न, आपसे ये पूछा जाए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बस यहीं पे सोल्व हो गया है। अब अगर आपसे पॉइंटों में दे दिया जाए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दूसरे पॉइंट को सोल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है, देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इस क्षेत्रफल लगाओ क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो रखो थीटा मान कितना है 60, तो 60 थीटा का कितना है 60 बटे में कितनी है 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर कितनी है, तो 21 गुणा 21 काटो इसको, 0 से 0, 6 6 36, 7 21, 3 दूनी 6, इसको काटो इससे 11 कितनी बार 2 बार। अब क्या करेंगे 21 का गुणा करेंगे 11 से, तो करो
11 कम 11 किए कहाँ से ले, 11 दूनी 22 1 23, 2 के 3 23, तो कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछ लिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बस आपको इतना सा सॉल्व करना है। अगर ये पूछ लिया है तो इतना सा। अभी क्या पूछ रहा है इसमें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो कितने का कोण बनना है यहाँ पर, 60 डिग्री का। तो कौन सा वो बनेगा, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। इसके फॉर्मूले लगाएं, क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पुण्य निकाल लिया, क्या ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या, 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लगाओ क्या होगा, √3/4 आर स्क्वायर, यही होगा ना इसका काय का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो अब √3 वो 2 से 31 माइनस √3/4 आर कितनी है यहाँ पर 21, तो 21 का क्या करेंगे स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 से 31 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा, 1 से वो कितना होगा 441 और कोष्टक में √3/4, इसका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सही इसका आंसर है। आपसे कभी ये तीनों प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ये तीनों दिए ना पॉइंटों में, ये आपसे कभी एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, कभी एक पूछ लिया जाएगा तो कभी एक पूछ लिया जाएगा, ऐसा पूछे जाएंगे। देखो अब क्या करना है अपन, माध्य कौन सी विधि से करना है, कल्पित विधि से। माध्य ये कल्पित विधि से भी पूछ लिया जाता है और क्या है ये माध्य विधि से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको एग्जाम में जिस विधि से पूछा जाएगा ना आप उसी विधि से करेंगे। अगर आप में एग्जाम कोई विधि नहीं होगी तो आप बेशक माध्य विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माध्य कल्पित विधि से करेंगे। तो क्या है, बारंबार वो वर्ग दिया है, एफ दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे इसमें सबसे पहले x। तो x पता है ना, आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का क्या कर दोगे भाग। तो यहाँ पर कितनी आ गई 510, जोड़ लिखो कितनी हो रही है 500 और 520, कितनी हो गई 0 2 10। अब इनमें 2 का डिवाइड कर, 2 5 10 और 2 एकम 2 0, कितनी हो रही है 510। अब ऐसे इसको जोड़ो 520 और कितनी 540, तो 0 4 और 2 6 5 5 10, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 5 10, 2 एकम 2 6 और 0 कितना 530, कितनी आ गई यहाँ पर 530। अब देखो यहाँ पर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है, 2 में कितने का चल रहा है 20 का, तो 510 550, अब 510 530 अंतर कितने का चल रहा है इसमें 20 का, तो 530 की बात कितना आएगा 550 के बाद 570 के बाद 590 आया 590। अब अपन क्या निकालेंगे, d बराबर x1 और माइनस के a। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, तो इसमें बीच के मान को अंडरलाइन करेंगे तो कितना है यहाँ पर 550, तो इसको क्या मान लेंगे a का मान, ये क्या है a का मान मान लिया अपन ने a का मान। अब देखो क्या करेंगे, a के मान में से जो x का मान दिया होता है उसको घटाएंगे, तो देखो क्या 510 में से कितने को घटाएंगे 5 से 90 को, 510 में से 5 से 90 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, घटाओ 590 में से 510 तो 0 8 510 में से कितने को घटाएंगे 590 को नहीं 550 को, कितने को घटाएंगे यहाँ पर ए का मान कितना है 550, तो 550 को घटाएंगे
घटा 550 और 510, तो 0 और 4 क्या आएगा माइनस के 40, क्या आएगा यहाँ पर माइनस के 40, तो यहाँ पर क्या आएगा लिखो माइनस के 40। अब ऐसे ही क्या करेंगे 530 में से किसको घटाएंगे 550 को, तो 530 में से 550 को घटाएंगे तो कितनी आएगी माइनस के 20, माइनस की 20 है। अब 550 में से 550 में से 550 को घटाओ तो कितनी आ गई 0। अब ये कितना है 570 में से कितने को घटाएंगे 550 को, तो काय की आएगी प्लस के 40। अब ऐसे ही काय की आएगी यहाँ पर 590 में से क्या घटाएंगे 550, तो 0 4 और 0 कितनी आ गई 40 आ गई। अब 570 में से इसको घटा के देखो 550 को, तो 0 और 2 यहाँ पर कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20 घटा लिया। अब क्या करेंगे एफ और डी निकालेंगे, तो एफ डी कैसे निकालेंगे, जो अपन यहाँ पर एफ और डी कैसे निकालेंगे, तो एक आएगा मान है डी का मान है ना, उसको एफ के साथ क्या कर देंगे इंटू, तो ये कितनी है 40, तो माइनस के 40 इंटू 12 का गुणा करेंगे तो 0, 12 का 12 12 चौक 48, कितना 48, तो कितनी आ गई माइनस के 480। अब ऐसे क्या करेंगे 20 का गुणा करेंगे 14 से, तो 14 गुणा 20, तो 20 से कम 20 चौक 80 की 0 हासिल 8, 20 और 8 28, 20 और 8 कितने 28, तो कितनी हो रही है माइनस के 280, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगी यहाँ पर 0 आ गई, देखो। अब ऐसे इसका करो 20 का गुणा करेंगे कितने से आ से, तो 20 से कम 20 40 20 60 20 चौक 80 20 500 20 चक्के 120, तो 120। अब 40 का गुणा करेंगे 10 से तो कितनी आ गई 400, कितनी आ गई 400 आ गई ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कॉस्ट एफ डी और बटे में क्या होगा एफ डी और क्या होगा एफ होगा। तो देखो जो माइनस की दी है ना उसको माइनस की को अलग जोड़ लो, तो 480 माइनस के और 280, 480 और 280 जोड़ो तो 0 8 8 16 की 6 800 ले 4 और 2 कितने 6 6 और 1 7, तो कितना आ रहा है माइनस के 760 आ गया। और जो प्लस किया उनको अलग जोड़ो, तो 120 और 400 जोड़ो तो 0 2 4 और 1 कितनी 5, तो कितनी 520, कितना आ रहा है 520। अब क्या करेंगे इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 760 में से 520 को घटाओ 0 और 4 और 2 कितना बचा माइनस के 240, कितने बचे यहाँ पर 240। ये क्या आया एफ डी का मान कितना आ गया 240 माइनस के 240। अब क्या निकालेंगे एफ का, तो इनको जोड़ो तो 12 14 8 8 14 और ये 10 जोड़ो तो 4 4 8 8 और 2 10 10 की 0 हासिल 1 2 3 4 5 कितना आ गया 50, तो एफ का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब इनकी मान रख दो बराबर, एफ डी का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान कितना है यहाँ पर ए का मान रखो कितना 550 प्लस एफ और डी का मान कितना है कोष्टक को माइनस के 240 और क्या आएगा और एफ का मान कितना है 50 यहाँ इधर रख लो ए का मान कोई दिक्कत नहीं है, कितना है प्लस लगा के कितना है 550 लिख लिया। अब क्या करेंगे देखो इसको काटो 0 से 0 0 से 0 गई और कितनी बची 5 से 8 को काटना 5 से 24 में 5 को 5 5 10 5 चौक 20 कितने बटे 4 पॉइंट लगा 0 8 5 2 40, तो 40 कितना बार कितनी बार कटेगी 4.8 बार, कितनी बार कटेगी 4.8 बार। अब क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 4.8 प्लस के 550 तो इनका टोटल कितना आएगा तो 5 4 5.20 आंसर कितना आया 545.20। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें अपन को, पूर्णांक ज्ञात करने है। तो देखो सबसे पहले हल क्या करेंगे इसमें, तो मानेंगे इसमें क्या माना, क्या मानेंगे, माना पहला क्रमांक धनात्मक, माना पहला क्रमांगत, माना पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है x, पूर्णांक क्या है x। अपन ने देखो इसमें कुछ नहीं किया है, अभी तो सिर्फ माना है। क्या माना है, माना पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x है। अब क्या मानेंगे दूसरा, क्या मानेंगे दूसरा, क्या दिया है इसमें, दो क्रमांगत माने, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है। तो पहला क्रमांगत कितना माना है x, और दूसरा क्या मानेंगे, क्या मानेंगे x प्लस के 1, मान लिया पहला x और दूसरा x प्लस के 1। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या पहला क्रमांगत क्या है x क्वेश्चन में, दूसरा क्या है x प्लस के 1 बराबर 306। यही है ना, दोनों का गुणनफल कितना है 306। अब क्या करें, जो x दिया है तो पहले इसका x से गुणा करेंगे, फिर कैसे करेंगे 1 से करेंगे। तो करो x स्क्वायर प्लस x बराबर कितनी 306। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये काय की है प्लस की, कितनी 306, ये प्लस की है तो इसका पंचांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो काय की आ जाएगी माइनस की 306। आंसर कितना आ गया इसका 306 बराबर क्या 0, आंसर आ गया इसका, बस इतना सा। ठीक है, इसमें दो धनात्मक पूछे है ना, तो इसीलिए अपन ने माना है। अब क्या दिया है इसमें, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना है 10, और सार्वंतर पद कितना है, यहाँ पर सार्वंतर पद कितना दिया है d बराबर कितना दिया है 10। तो क्या पूछ रहा है इसमें, अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद देखो, पहला पद कितना है, अगले AP के अगले 4 पद, AP के अगले 4 पद, अगले 4 पद। AP का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। तो क्या करेंगे, कितने पूछे हैं 4, तो क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। क्या पूछे हैं इसके 4, तो एक कम करके लिखते हैं। क्या करते हैं, एक कम करके, तो a का मान कितना दिया हुआ है 10, a का मान 10 प्लस d का मान कितना दिया हुआ है 10, a का मान 10 प्लस 2 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, a का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 10। तो देखो 10 10 20 10 20 10 और 10 दूनी 20 और कितना 30 10 से कम 10 दूनी 30, 30 में 10 जोड़ो तो कितना 40। अतः एपी के अगले 4 पद कितने हैं 10 20 30 और 40। कितने हैं इसके 10 20 30 और 40। प्रश्न नंबर 13 की इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अपन को और क्या निकालना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या संगत लघु वृत्त खंड का, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो क्या दिया हुआ है, एक कोई त्रिज्या है समकोण अंतरित करती है, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और थीटा कोण कितना अंतरित करती है, यहाँ पर 90 डिग्री का समकोण है, तो कितने का करेगी 90 डिग्री का। तो लिखेंगे क्या r बराबर, r कितना है 10 सेंटीमीटर थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, पहले वाले शर्त को हल करेंगे। क्या दिया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और समकोण का क्षेत्रफल लगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस में क्या, कौन सा कोण है समकोण, तो क्या लगाए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। अब लगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर
स्क्वायर माइनस समकोण का क्या होता है, तो 1/2 इंटू आर यही होता है ना। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो रखो थीटा का मान कितना है 90, तो 90/360 इंटू पाई का मान कितना दिया हुआ है 3.14 3.14 इंटू आर कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 माइनस 1/2 इंटू 10 गुणा 10 इतना दिया है 10 गुणा 10। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कट रहा है उसको काट लो। तो 0 से 0 9 चौक 36, 0 से 0 कटेगी 9 चौक 36। अब क्या बचा, यहाँ से इसको काटो तो 2/10 अब देखो जो बचा है 3.14 इंटू 10 गुणा 10 बटे में क्या बचा है 4, ये बचा है ना 4 माइनस इसका गुणा कर लो तो कितना बचा 50, इतना बचा है। तो देखो यहाँ पर गुणा लगाओ और क्या कर लो 2 जीरो बढ़ा लो और ये क्या कर दो पॉइंट कर दो, 1 0 तो 1 0 1 0 तो 1 0, इससे काटो इसको भाव दे लो तो कितनी बार जाएगा 4 का भाव दो 314 में 4 का, तो 4 कम 4 4 दूना 4 4 सकते 28 28 29 30 31 34 में 4 कम 4 4 दूना 36 बार 4 4 16 4 20 4 4 8 32, तो 32 33 34 नहीं बची तो पॉइंट लगाओ 0 बचाओ, तो 4 कम 4 4 4 4 16 4 5 20, तो कितनी बार गया है 78.5 78.5। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे बराबर 78.5 माइनस के क्या 50, तो 78.5 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने क्या निकाल लिया संगल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, एक पूछ लिया जाएगा या दूसरा पूछ लिया। अब क्या दूसरे को सॉल्व कर दे, क्या दिया है संगत, देखो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आर कितनी मानेंगे 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है उसमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कितना है 90, तो ये पूरा टोटल कोण कितने का बनता है 360 डिग्री का, कितने का बनता है 360 डिग्री का। अब क्या दिया हुआ है जो कोण बनाया है ना 90 डिग्री का, उसका ये पूरा कोण पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 360 में से कितने को घटा देंगे 90 को, तो कोण थीटा का मान कितना निकालेंगे 360 माइनस के 90, तो कितना आएगा थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा तो 270, कितना आएगा 270। 360 में से जब 90 आई तो कितना आएगा 270। अब क्या करेंगे इनका फॉर्मूला लगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस लगा दी। अब क्या करेंगे इनके मान रख देंगे, तो रखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 270 ना क्या कितना 90 डिग्री, क्या दिया है 270 बटे में क्या 360 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे 3.14। देखो प्रश्न नंबर 14, क्या एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ है सिर्फ दी हुई है परिधि। तो आपका पहला कर्तव्य क्या है, पहले सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर उसमें जो समझ में आ रहा है वो करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, क्या दिया है एक व्रत है तो व्रत को भूलना मत, याद रखना कैसे मम्मी की रोटी गोल गोल, तो व्रत भी क्या होगा गोल गोल। तो देखो एक व्रत क्या लिखेंगे व्रत की परिधि, देखो व्रत की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो देखो बराबर 22 सेंटीमीटर। व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितनी 22 सेंटीमीटर, यही है ना। अब क्या करेंगे इसमें देखो, तो 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है पाई का मान, तो अपन इसी को मानेंगे। जब यहाँ पर मेन बॉक्स करके लिख दिया रहता है ना कि पाई का मान 3.14 मान हो तब लिखते हैं अपन को नहीं लिखना। क्या अब क्या आर कितनी है आर अपन को निकालनी है बराबर 22, तो देखो 22 से 22 कैंसिल, तो आर क्या करेंगे आर निकालेंगे कितनी 7/2, जो ऊपर दी रहती है
उसको नीचे, जो नीचे दी रहती है उसको क्या कर देते हैं ऊपर। तो r का मान कितना निकल के आएगा 7/2। अब क्या निकालेंगे चतुर्थांश। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 क्या होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इनके मान रखो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है तो 7/2 इंटू क्या 7/2 काटो। तो 7 से 60 कट गई, इससे काटो 11 बार। अब क्या करेंगे इनके गुणा करेंगे तो 11×7 77, 11×7 बटे में क्या लिखेंगे 11×7 77 और 4 का गुणा करो, 4 एक मतलब 4 दूनी 8 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही आंसर है इसका। बस क्या आ गया अपन ने चतुर्थांश निकाला, आर निकाल लिया, आंसर आ गया। देखो अब क्या करेंगे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और क्या है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे ये अपन ने डायग्राम बना लिया। अब देखो माना मीनार की ऊंचाई h है त्रिभुज BCD में, तो क्या tan 45 का मान बराबर BC बटे में क्या DC। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर BC कितनी है तो 20 और DC, तो DC का मान कितना आ गया निकल के 20 मीटर। 20 मीटर निकल। अभी अपन ने ये वाला त्रिभुज सॉल्व किया। अब पूरे को करेंगे कौन सा तो त्रिभुज AD और C। लिखो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे AC बटे में क्या DC, क्या A और C बटे में क्या D और C। तो अब देखो बराबर tan 45 का tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AC कितना है h प्लस के 20 पूरे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे का। तो क्या होगा ये h प्लस के 20 और DC का मान अपन ने निकाल लिया कितना है 20 निकाल लिया। अब क्या करेंगे इनमें 3 गुणा कर देंगे। तो एक मानो यहाँ गुणा करो तो क्या √3 बराबर h प्लस के क्या 20 और बटे में क्या 20 आ गया। देखो अब क्या करेंगे तो h प्लस के 20 बराबर 20√3 आ गया। अब क्या करेंगे देखो 20√3 लिख दिया यहाँ से 20√3। तो देखो h बराबर 20√3 और ये 20 इस साइड जाएगी तो काय की आ जाएगी माइनस के 20। अब यहाँ से क्या कर लेंगे h बराबर 1 20 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 20 अंदर क्या बचा √3 माइनस के 1। तो लिखे अतः मीनार की ऊंचाई 20 √ माइनस के 3 है। देखो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 √3 माइनस के 1 है मीटर है। ये सब लिखना, ये सब नहीं लिखोगे तो एग्जाम वो जो कॉपी चेक करता है ना उनको कॉपी मतलब उनको अच्छा भी लगेगा और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।